हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री का अगला टॉपिक रूसी क्रांति पढ़ेंगे। इसकी पिछली वीडियोस में हम जर्मनी के एकीकरण, इटली के एकीकरण, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम और पुनर्जागरण, इन सभी टॉपिक्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम रूसी क्रांति को समझेंगे और उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। रूसी क्रांति। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था। वो वेल्स का रहने वाला था। तो जो समाजवाद शब्द हम सुनते हैं आज भी प्रचलन में है, तो उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने, जो कि वेल्स का रहने वाला था। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। तो जो आदर्शवादी समाजवाद है उसका प्रवक्ता किसे कहते हैं? रॉबर्ट ओवेन को। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक जो है वो कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स जो है वो जर्मनी के निवासी थे। जर्मनी का एकीकरण हम पढ़ चुके हैं। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की पुस्तक लिखी। तो ये अक्सर पूछी जाती है कि दास कैपिटल किसकी बुक है? तो कार्ल मार्क्स की। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये भी जो है वो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। फ्रांसीसी साम्राज्यवाद का जनक जो है वो सेंट साइमन को माना जाता है। किसको माना जाता है? सेंट साइमन को। फेवियन सोशलिज्म जो है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। ये सब पॉइंट्स आपको याद करने होंगे क्योंकि ये सारा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई। तो लंदन में जो फेबियन सोसाइटी है उसकी स्थापना कब हुई? 1884 ईस्वी में। दुनिया के मजदूरों एक हो, ये नारा किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने। कौन सा था नारा? तो वो था दुनिया के मजदूरों उठो और एक हो। कौन सा नारा था? दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यूनाइट हो जाओ। रूस के शासक का जो रूस के शासक थे उनको ज़ार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ज़ार। उसके शासक को ज़ार कहा जाता था। ये ज़ारशाही व्यवस्था मार्च 1917 में समाप्त हुई। यानी जो रूस में शासक थे उनको ज़ार कहा जाता था, यानी ज़ारशाही व्यवस्था रूस में थी। और ये कब समाप्त हुई? तो ये समाप्त हुई मार्च में 1917 में। फिर है किस शासक को जो है वो जार मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है? तो वो थे अलेक्जेंडर द्वितीय। कौन? अलेक्जेंडर द्वितीय। रूस का अंतिम जार शासक जो है वो जार निकोलस द्वितीय था। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। तो ये ध्यान रखना है कि रूस का अंतिम जार शासक पूछा है, अंतिम शासक नहीं। तो रूस का अंतिम जार शासक जो है वो जार निकोलस द्वितीय था। 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति का अगर हम देखें तात्कालिक कारण क्या था कि तो वो था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो रशिया थी, रूस था, उसकी पराजय। तो वो जो है 1917 की रूसी क्रांति का जो है वो तात्कालिक कारण बना। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को जो है वो बोल्शेविक क्रांति जो है वो हुई थी। यानी जो बोल्शेविक क्रांति है वो कब हुई थी? तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। और उसका नेता कौन था बोल्शेविक क्रांति का? तो वो थे लेनिन। कौन थे? लेनिन। लेनिन ने जो है वो चेका का संगठन किया था। किसने? लेनिन ने। लाल सेना का संगठन ट्राटस्की ने किया था। और रूस, तो ये भी पूछा जाता है कि लाल सेना का संगठन किसने किया था? तो ट्राटस्की ने। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या की गई थी। और कैसे हुई थी? तो वो बम विस्फोट में हुई थी। तो और जार निकोलस द्वितीय ने भी एक नारा दिया, एक जार, एक चर्च और एक रूस। तो ये नारा किसका है? जार निकोलस द्वितीय का। कि यानी रूस को अगर एक करना है तो एक जार होना चाहिए, एक चर्च होनी चाहिए, तभी एक रूस बनेगा। ये मतलब था, एक जार, एक चर्च और एक रूस, ये उसका नारा था। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या की अगर बात करें तो वो थी स्लाव लोगों की। सबसे अधिक रूस में जो थे वो स्लाव लोग थे। अन्ना कैरेनिना के लेखक जो हैं वो लियो टॉलस्टॉय थे। अब
तो जो अन्ना कैरेनिना है उसके लेखक कौन है? लियो टॉलस्टॉय। शून्यवाद का जनक जो है वो तुर्गनेव को माना जाता है। तो शून्यवाद का जनक किसे मानते हैं? तुर्गनेव को। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। तो शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तुर्गनेव को। और जो रूसी साम्राज्यवाद है, मतलब रूसी साम्यवाद है, रूसी साम्यवाद, शून्यवाद का जनक तुर्गनेव और रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। सारे ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक दल जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1903 में। कहाँ पर हुई थी? रूस में। तो सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कहाँ हुई थी? रूस में 1903 में। ये दल जो है वो दो गुटों में बटा हुआ था, एक तो बोल्शेविक और दूसरा मेनशेविक। तो बोल्शेविक की क्रांति अभी हमने पढ़ी 1917 में, और नेता कौन थे? लेनिन। वही है कि जो सोशल डेमोक्रेटिक दल था ये दो गुटों में बटा था, बोल्शेविक मेनशेविक। बोल्शेविक का अर्थ क्या है? बहुसंख्यक। और मेनशेविक का अर्थ क्या है? अल्पसंख्यक। यानी अगर देखें हम सोशल डेमोक्रेटिक दल को तो वो दो भागों में बटा था, दो गुटों में, एक बहुसंख्यक और एक अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक यानी कि बोल्शेविक और अल्पसंख्यक यानी कि मेनशेविक। और बोल्शेविक की क्रांति जो हुई थी यानी बहुसंख्यकों की, वो कब हुई थी? 1917 में। नेता कौन था? लेनिन था। तो इसी तरह से आपको मतलब ये याद कर लेने हैं। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था, फिर से रिपीट हुआ है। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने जो है वो रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जो कि अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। तो अप्रैल थीसिस क्या है? जब आपसे अगर वन लाइनर कहीं भी पूछा जाता है कि अप्रैल थीसिस क्या है, तो अप्रैल थीसिस वो है जब लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना को प्रकाशित किया 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में। इसे ही हम अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। और अगर ऐसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि अप्रैल थीसिस जो है वो कब हुई, तो 16 अप्रैल 1917 में, जब लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की। 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। तो रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू की? लेनिन ने। कब? तो 1921 ईस्वी में। अगर हम देखें मॉडर्न रशिया यानी आधुनिक रूस का निर्माता किसे मानते हैं, तो वो स्टालिन है। कौन है? स्टालिन है, आधुनिक रूस के निर्माता। लेनिन के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। और 1921 में ये नई आर्थिक नीति लाए थे, यानी रशिया जो रूस है वहाँ पर उन्होंने नई आर्थिक नीति को लागू किया था। 1924 में उनकी मृत्यु हो गई। और आधुनिक रूस का निर्माता कौन है? तो स्टालिन। राइट्स ऑफ मैन ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो टॉमस पेन। कौन है इसके लेखक? टॉमस पेन। राइट्स ऑफ मैन, इस बुक के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में भी पढ़ा है। तो जो राइट्स ऑफ मैन है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं टॉमस पेन। और जो टॉमस पेन की पुस्तक थी राइट्स ऑफ मैन, इसके बारे में जो है हम अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम वाली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। मदर की रचना जो है वो मैक्सिम गोर्की ने की। तो जो मदर की रचना है वो किसने करी थी? यानी मदर भी एक बुक हो सकती है या कोई मैगज़ीन हो सकती है। तो मदर जो थी उसकी रचना किसने करी? मैक्सिम गोर्की ने। स्थायी क्रांति के सिद्धांत, यानी ये एक सिद्धांत है स्थायी क्रांति का सिद्धांत, तो वो किसने प्रवर्तित किया? यानी उसके प्रवर्तक कौन है? तो ट्रॉट्स्की। कौन? ट्रॉट्स्की, जिनके बारे में अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, जिन्होंने लाल सेना का संगठन किया था। यानी ट्रॉट्स्की ने क्या किया था? लाल सेना का संगठन किया था, और साथ ही ये स्थायी क्रांति के सिद्धांत जो है उसके प्रवर्तक थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो लेनिन है, जिनकी मृत्यु 1924 में हुई और 1921 में उन्होंने नई आर्थिक नीति लागू करी थी, और 1917 की बोल्शेविक क्रांति के वे नेता थे। तो जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो लेनिन ने क्या नारा दिया कि युद्ध का अंत करो। यानी वो कह रहे थे कि एंड द वॉर प्लीज़, मतलब युद्ध का अंत करो, युद्ध को ख़त्म करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा, ये भी कई बार पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स के आजीवन साथी कौन रहे, तो वो थे फ्रेडरिक एंजल्स। यानी ये जो हैं ये कार्ल मार्क्स के आजीवन साथी रहे।
तो ये पूरा था रूस की क्रांति से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी कब कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, किसने संगठित किया और कौन नेता था। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और तो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।